भाई किसी ने सही कहा है, अधूरा ज्ञान खतराए जान। यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जितनी तेजी से आपके करियर को सही दिशा में ले जाती है, आधी अधूरी जानकारी उतनी ही तेजी से आपको गड्ढे में ले जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में वो ट्रेन है जो कि गरीबपुर से अमीरपुर जाती है और पिछले कई दशकों से लगातार जा रही है। लाखों लोगों को आज तक उनकी मंजिल पे पहुंचा भी चुकी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस बात की पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं आप भी इस ट्रेन का टिकट कटवा चुके हो। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। लेकिन असली जश्न का मौका तो तब बनेगा जब आप अपनी मंजिल पे यानी अमीरपुर पहुंच जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि इस ट्रेन का टिकट तो बहुत सारे लोग कटवा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अमीरपुर नहीं पहुंच पाते। जब ये ट्रेन गरीबपुर से चलती है तब तो इस ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पांव रखने तक की जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है। भीड़ की भीड़ घुसती चली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेन में। लेकिन अमीरपुर पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन में इतनी जगह बन जाती है कि अंत तक इसमें टिके रहने वाले यात्री आराम से सोते सोते अमीरपुर पहुंच जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि वो भीड़ कहां चली जाती है? उन 95% लोगों को जमीन खा जाती है या आसमान निगल जाता है? मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है। गरीबपुर से अमीरपुर जाने का टिकट खरीदने के बावजूद भी लगभग 25% लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी ट्रेन में चढ़े ही नहीं। यानी कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने के बावजूद भी कभी सीरियसली काम स्टार्ट किया ही नहीं। उन लोगों का मानना होता है कि मैंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया है तो ट्रेन मेरे बाप की हो गई और ट्रेन का ड्राइवर मेरा खानदानी नौकर हो गया। अब तो ये ट्रेन मेरे हिसाब से चलेगी और मैं ट्रेन में तभी चढ़ूंगा जब ये मेरे घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहीं होता है क्या? अगर कोई ट्रेन का टिकट खरीदने के बाद ऐसा सोचता है कि मैं तो ट्रेन में तभी चढ़ूंगा जब ये मेरे घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यही गलती करते हैं, कभी घर से निकलते ही नहीं। अब जो लोग जैसे तैसे करके इस ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं, यानी काम करना शुरू कर भी देते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन पकड़ने की इतनी जल्दी में थे कि हड़बड़ाहट में गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी करने लग जाते हैं मार्केट में। तरह तरह की ऊल जुलूल कंपनियों के झांसे में आके अमीरपुर जाने वाली ट्रेन की जगह फकीरपुर जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाते हैं। खुद तो गलत ट्रेन में चढ़ी गए होते हैं, दूसरों को भी हाथ पकड़ के उस गलत ट्रेन में चढ़ा देते हैं और आखिर में हाथ में रह जाते हैं वही ढाक के 3 पात। इनकी गलती ये नहीं है कि ये लोग गलत ट्रेन में चढ़ गए, बल्कि इनकी गलती ये है कि सही ट्रेन कौन सी है इन्होंने इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं ली। अगर आपको ये पता है कि सही ट्रेन कौन सी है तो चाहे गलत ट्रेनें 50 खड़ी हों, आप उनमें नहीं चढ़ोगे। और अगर आपको पता ही नहीं है कि सही ट्रेन कौन सी है तो आपको सभी ट्रेन सही लगेंगी और जो आपको सामने सबसे पहले दिखाई देगी आप उसी में चढ़ जाओगे। और ऐसा ही आज की डेट में हो रहा है हजारों लोगों के साथ। सही ट्रेनों की संख्या है लगभग 50 तो गलत ट्रेनों की संख्या है 5000। ऐसे में जरूरी है कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं, उन गाइडलाइंस की पूरी जानकारी आपके पास हो ताकि आप रियल और फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में अंतर आसानी से समझ पाएं। वैसे तो इन गाइडलाइंस के बारे में आपको गूगल पे पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर भी यदि आप लोग गाइडलाइंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जी टाइप कर दो जल्दी से, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपको एक्चुअल में इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको आज की मार्केट सिचुएशन के बारे में जानकर आश्चर्य होगा कि मार्केट में आज की डेट में जितने भी नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं और अपना जीवन बदलने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनमें से लगभग 70% लोग गलत ट्रेन में चढ़े हुए हैं। मात्र 30% ही सही ट्रेनें पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। पर इससे भी बड़ी और गंभीर समझने लायक बात यह है कि इनमें से भी बहुत सारे लोग, इन 30% में से भी बहुत सारे लोग सही ट्रेन में चढ़ने के बावजूद भी अमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण यह है कि गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन कई जगहों पे यानी कई स्टेशंस पे रुक रुक के
अमीरपुर जाती है। और ये सभी लोग इनमें से ही किसी ना किसी स्टेशन पे ट्रेन से उतर जाते हैं, इसीलिए ये लोग कभी भी अमीरपुर नहीं पहुंच पाते। वैसे तो छोटे मोटे सैकड़ों स्टेशन हैं जो गरीबपुर से अमीरपुर के बीच में आते हैं, पर इनमें से 5 ऐसे बड़े स्टेशन हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोग इस ट्रेन से उतर जाते हैं और कभी अमीरपुर नहीं पहुंच पाते। सबसे पहला स्टेशन आता है भयनगर। जिनके मन में भय होता है किसी भी प्रकार का, वो सारे लोग इस स्टेशन पे ही उतर जाते हैं। असफलता का भय, ठुकराए जाने का भय, कंपनी बंद हो जाने का भय, नौकरी छूट जाने का भय, परिवार वालों और करीबियों के विरोध का भय, और इसी प्रकार के ना जाने कितने भय हम अपने मन में पाले रहते हैं। ये भय आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और आपके असली व्यक्तित्व को खुल के लोगों के सामने आने नहीं देता। एक बार आप इस स्टेशन से आगे निकल जाते हैं और अमीरपुर जाने वाली ट्रेन से उतरते नहीं हैं, तो अगला जो स्टेशन आता है जहां पे अधिकतर लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, वो है संदेहपुरी। संदेह यानी डाउट या शक ऐसी बीमारी है जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। संदेह सीधा आपकी बुद्धि पर अटैक करता है और आपकी सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। डाउट कभी भी आ सकता है, डाउट किसी पे भी हो सकता है, कंपनी पे, प्रोडक्ट्स पे, सिस्टम पे, अपलाइन पे, किसी पे भी। इस डाउट को सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है और वो तरीका है विश्वास करना। विश्वास करना अपनी कंपनी पे, विश्वास करना अपने प्रोडक्ट्स पे, विश्वास करना अपने सिस्टम पे और अपलाइंस पे। अगर आप में विश्वास है तो आप संदेहपुरी स्टेशन से भी बच जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। एक बार आप इस स्टेशन से आगे निकल जाते हैं और अमीरपुर जाने वाली ट्रेन से उतरते नहीं हैं, तो अगला स्टेशन यानी तीसरा बड़ा स्टेशन जहां पे अधिकतर लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, वो है सलाहपुर। जी हां, आपने भय पे जीत हासिल कर ली, आपने संदेह पे जीत हासिल कर ली। अब आपको उन लोगों से बचना है जो आपको फालतू सलाह देकर आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका भला चाहने वाला हो ऐसा जरूरी नहीं है, और हर भला चाहने वाला व्यक्ति आपको सही सलाह दे रहा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसीलिए ये सलाहपुर स्टेशन सबसे खतरनाक स्टेशनों में से एक है। अगर आपने सही सलाह को छोड़ दिया और गलत सलाह को मान लिया तो आपका सफर वहीं खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या यह है कि उन्हें समझ ही नहीं आता है कि कौन उन्हें सही गाइड कर रहा है और कौन उन्हें मिसगाइड कर रहा है। जरूरी नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला आपका भला चाहने वाला ही हो और कड़वी बातें करने वाला आपका बुरा चाहने वाला ही हो। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं आपको, जिससे कि आपको आज के बाद ये अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा कि कौन आपको सही सलाह दे रहा है और कौन आपको गलत सलाह दे रहा है। हर वो व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक्सपर्ट है, और आप जहां भी, जिस भी कंपनी में, जिस भी पोजीशन में हो, आपकी ग्रोथ से अगर उस व्यक्ति को इनकम हो रही है, आपकी टीम बढ़ने से अगर उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो समझ लो कि वो आपको सही सलाह दे रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह तो दे रहा है लेकिन उसका खुद नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, ये सब लोग चाहते तो आपका भला है पर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको सही सलाह नहीं दे सकते। इसीलिए टेक्निकली इनकी सलाह पे चलना आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दूसरे वो लोग जो आपको सलाह तो देते हैं और वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी होते हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई सलाह के अंदर एक हिडन कमांड छुपी होती है। यानी कि वो लोग डायरेक्टली आपको आपका रास्ता बदलने के लिए नहीं बोलते, लेकिन उनकी मंशा यानी इंटेंशन यही होती है कि आप अपना रास्ता बदल के उनके साथ उनकी कंपनी में शामिल हो जाएं। इस जगह पे आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होती है कि जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हो, क्या वो व्यक्ति दिल से आपका भला चाहता है या आपसे पहले अपना भला चाहता है। सबसे ज्यादा वो लोग इस सलाहपुर स्टेशन पे उतर जाते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिगिनर्स लेवल पे होते हैं। इसीलिए सावधान रहें।
सलाहपुर में कहीं अपनी ट्रेन से उतर मत जाना किसी की सलाह मानकर, कान बंद करके अपनी सीट पे बैठे रहना, यानी लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अपना काम करते रहना। जब आप इस सलाहपुर स्टेशन को भी पार कर लेते हैं तो आपके रास्ते में चौथा सबसे बड़ा स्टेशन आएगा आलसपुर। जी हां, आलस अगली सबसे बड़ी बाधा है आपके रास्ते की। हम में से बहुत से लोग आलसपन के जाल में फंस के अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल अमीरपुर को भूल जाते हैं और आलसपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं। अगर दिल्ली से मुंबई ट्रेन का सफर 22 घंटे का है तो आपको हर हाल में 22 घंटे उस ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से बीच में किसी भी स्टेशन पे उतर के घूमने नहीं जा सकते। 22 घंटे मतलब पूरे 22 घंटे। लेकिन आलसी लोग इतना झेलने से पहले ही बीच में आलसपुर पे उतर जाते हैं। फिर बोलते हैं ट्रेन में तो हम भी चढ़े थे जी, हम तो अमीरपुर नहीं पहुंचे। आलसी आदमी हर काम को टालता रहता है, बहाने बनाने लगता है और अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देने लग जाता है। इसीलिए उनके बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है, टीम काम करना बंद कर देती है, अपलायंस भी कुछ टाइम बाद गौर करना बंद कर देते हैं और यह आदमी धीरे धीरे खुद ब खुद बिजनेस से आउट हो जाता है। आदमी में आलस पैदा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीजन है आदमी के काम करने का कोई बहुत बड़ा क्लियर कट पर्पस ना होना। इसीलिए कहा जाता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायमंड वही बन सकता है जिसके पास उसका क्लियर कट पर्पस होता है, क्योंकि ये पर्पस आपको हमेशा आलस से दूर रखता है। यानी आपको आलसपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरने नहीं देता। एक बार आप आलसपुर को भी पार कर लेते हैं तो अमीरपुर पहुंचने से पहले आखिरी सबसे बड़ा स्टेशन आपके रास्ते में आता है होशियारपुर। ये पंजाब वाला होशियारपुर नहीं है, ये ज्यादा होशियारी दिखाने वालों का होशियारपुर है। अपने आप को सबसे सयाना समझने वाले, सबसे ज्यादा नॉलेजफुल समझने वाले, अपने को ही समझदार, दूसरों को बेवकूफ समझने वाले, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले, दूसरों के हितों को दरकिनार करने वाले, नियमों को तोड़ना अपनी शान समझने वाले, हर काम में शॉर्टकट तलाशने वाले, दूसरों के सर पर पैर रखकर सफल होने की कोशिश करने वाले, इस तरह के सभी लोगों का सफर इस स्टेशन पे आके खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर बीमारी होती है अपना दिमाग लड़ाने की और अपने आप को अपने अपलाइन से ज्यादा स्मार्ट साबित करने की। इसीलिए ये लोग कुछ ना कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश जरूर करते हैं, सिस्टम और कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते हैं और बस फिर वही इनके करियर की सबसे बड़ी गलती साबित होती है और उस एक गलती की वजह से इनका सफर इस होशियारपुर स्टेशन पर खत्म हो जाता है। सिर्फ कुछ लोग, यानी कि मात्र 1% लोग ही इस 5वें स्टेशन को पार करने के बाद ट्रेन में बचते हैं और बाकी 99% लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरी गलती थी, मुझ में ही कमी थी। वो ट्रेन को और उसके ड्राइवर को गाली देने लगते हैं। और जो लोग अंत तक इस ट्रेन में बैठे रहते हैं वो लोग आखिरकार अपनी मंजिल में पहुंच ही जाते हैं, यानी अमीरपुर पहुंच के जीवन भर खुशी, आनंद और चाहतों की जिंदगी जीते हैं। याद रखना, ट्रेन का टिकट खरीद लेना ही काफी नहीं है। अपने आप को गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचाना सबसे पहले आपकी खुद की जिम्मेदारी है, उसके बाद ही किसी और से कुछ उम्मीद करना। एक सवाल के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। जिसे ये सवाल समझ में आ गया उसे इस पूरी वीडियो का मैसेज भी समझ में आ जाएगा। अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। सही जवाब देने वालों का नाम अगली वीडियो में जरूर आएगा। अब सवाल सुनो। एक बार एक जगह पे रेस आयोजित हो रही थी। रेस जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलने की घोषणा की जाती है। उस रेस में 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तीनों रेस वाले दिन रेस वाली जगह पे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि रेस के लिए जो रास्ता चुना गया था वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था। बल्कि यूं कहूं कि वो रास्ता था ही नहीं, वो तो घना जंगल था। और चैलेंज ये था
कि जो व्यक्ति सबसे पहले इस जंगल को पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाएगा वो विजेता बन जाएगा। समस्या ये थी कि उस जंगल में शेर, चीते, भालू, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, हाथी और तमाम तरह के जंगली जानवर भरे पड़े थे और साथ ही कंकड़, पत्थर और कंटीली झाड़ियों से वो जंगल भरा पड़ा था। अब हुआ ये कि ये सब देखकर मिस्टर ए ने तो रेस में भाग लेने से ही मना कर दिया। उसने सीधा बोल दिया, मेरे बस की बात नहीं है भाई। अब मिस्टर बी और मिस्टर सी इन दोनों ने दौड़ने का डिसीजन लिया। रेस शुरू हुई और मिस्टर बी और मिस्टर सी घुस गए जंगल में। दौड़ते दौड़ते थोड़ी देर में क्या हुआ, मिस्टर बी को ठोकर लगी और वो कंटीली झाड़ियों में गिर गया। उसके शरीर में जगह जगह से खून निकलने लगा और वो रोता रोता वहीं से वापस लौट गया। जहां से रेस शुरू हुई थी वापस वहीं पे आके खड़ा हो गया। मिस्टर सी भी जंगल में दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक उसको भी ठोकर लगी, वो भी गिर पड़ा। वो उठा तो उसने देखा कि पैर के अंगूठे से खून निकल रहा है। उसने परवाह नहीं करी और वो आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर में पैर में एक कांटा लग गया और दर्द होने लगा। उसने अब भी परवाह नहीं करी और वो आगे बढ़ता रहा। इसी प्रकार जंगल में जितनी भी मुश्किलें आई उसने किसी की भी परवाह नहीं करी और वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। देखते ही देखते उसने पूरा जंगल पार कर दिया। वो विजेता बन गया और उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम मिल गया। सवाल ये नहीं है कि कौन जीता या किसका फायदा हुआ। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि इस स्टोरी में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का या मिस्टर सी का? जल्दी से अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ और क्यों। अगली वीडियो की शुरुआत इसी सवाल के जवाब के साथ होगी और सही जवाब देने वाले सभी लीडर्स का नाम भी नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में आए और YouTube पे वीडियो पब्लिश होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए, उसके लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को अभी दबा दीजिए और बटन दबाते ही साइड में घंटी का एक निशान आएगा, उसे भी जल्दी से दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को अपनी टीम में शेयर जरूर कर देना ताकि आपकी टीम तक भी ये ट्रेनिंग वीडियो पहुंच जाए और उनका भी दिमाग खुल जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।